हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अतुल प्रसाद जी का एक और ट्वीट आया है और आइए देखते हैं इस ट्वीट में क्या दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है उस समय पे कराना और कुछ बच्चों को, यानी कि यहाँ दिया गया सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट, यानी कि ये किसकी बात की जा रही है पता है आपको? बीएड की बात की जा रही है कि कह रहे हैं कि समय पे एग्जाम कराना और कुछ बच्चों को अलग करना ये अलग बात है। ठीक है, इसका मतलब अभी समझते रहिएगा ध्यान से। फिर वाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द सेम कैन नॉट बी सेट फॉर द लेटर। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने से पहले के जो भी मतलब वैकेंसी थी, अगर वो प्रभावित नहीं हो रही हैं, उसी प्रकार से मतलब ये कह रहे हैं कि भविष्य की बातों को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता और कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग द जजप्शन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो बोल रहे हैं कि कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि बच्चों को यथार्थवादी होना चाहिए। ठीक है, और इनका कहने का मेन मोटिव ये है कि एग्ज़ाम टाइम से होगा और जो कुछ बच्चे मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होगा, समझ रहे हो ना, बीएड की बात की जा रही है, वो एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा, जैसा भी होगा बाद में होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो समय पे होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं मतलब मेरे सोचने से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है या जो भी चीज़ें हैं वो पहले बताना चाहिए, मतलब हर चीज़ क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए सीटेट का भी सर्टिफिकेट इनवैलिड है, तो कैसे वैलिड, मतलब कैसे एग्ज़ाम बीपीएससी का दे सकता है कोई? फिर उसके बाद केवीएस का भी देख ही रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अधीन ही है। फिर उसके बाद यूपी टेट 2021 का भी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के अधीन ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब बीपीएससी को पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए और कौन कौन एग्ज़ाम देंगे पहले कोर्ट के ऑर्डर को अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए बीपीएससी के पूरे अधिकारियों को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए एग्ज़ाम पे। ऐसे फिर अगर एग्ज़ाम हो भी जाएगा, बाद में जो भी डिसीजन आएगा फिर वहाँ पे धरना होगा कि मुझे बाहर क्यों किया गया या जो भी चीज़ें हैं, तो पहले से ही बाहर कर दिया जाए, या जो भी बात हो क्लियर होनी चाहिए सभी के साथ, चाहे वो बीएड हो या बीएसटीसी हो, बातें क्लियर होनी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जो भी पूरे देश में सबसे बड़ी कोर्ट है, तो आई थिंक वैलिड जो भी बातें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लास्ट में वहीं से मान्य किया जाता है। तो ये बातें आई थिंक चीज़ों को समझते हुए आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है किसी के पक्ष की बात नहीं हो रही है, बस मैं ये बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हों पहले क्लियर हों, उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे कि जो ज्वाइनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो अगर यहाँ पे एग्ज़ाम ये लोग मतलब जल्दबाजी में करा देते हैं, और आप समझ सकते हैं इस समय क्या हालात हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी के हो। बीटीसी वालों के मन में ये है कि मतलब कैसा रहेगा माहौल, क्या चल रहा है अभी, कि किस तरीके से मतलब बीएड वाले बाहर होंगे कि नहीं, हम मतलब हम लोगों की सीटें मिलेंगी। बीएड वाले सोच रहे हैं कि हम अंदर हो पाएंगे नहीं, कोई पढ़ नहीं पा रहा है ये 15 दिन जब से ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो चीज़ों को अच्छे से मतलब क्लियर करनी चाहिए, और सब चीज़ें क्लियर होने के बाद ही इसका एग्ज़ाम कराना चाहिए। ठीक, आप अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।